गुड आफ्टरनून टू ऑल व्यूअर्स ऑफ टाइम्स पंजाब टीवी। मैं हूं आपके साथ शिप्रा, लाइव में आपके साथ जुड़ चुकी हूं। बात करते हैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर। हर साल हम देखते हैं कि किस तरीके से डेंगू फीवर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है लोगों की लाइफ में, और हम देख रहे हैं कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो भी बहुत ज्यादा लोगों को तंग करते हैं, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, जिसको लेकर बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशंस हर साल क्रिएट हो जाती हैं। और इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर नीरज सिंगला, जीटीबी हॉस्पिटल लुधियाना से। एग्जैक्टली हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि डेंगू फीवर के क्या सिम्टम्स है, क्या रेमेडीज है, क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे हम डेंगू फीवर से बच के रह सके। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे टाइम्स पंजाब टीवी में। सर, सबसे पहला पॉइंट हम जो क्लियर करना चाहते हैं आपसे कि इट्स डेंगू फीवर और इट्स डेंगी फीवर, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है लोगों को। Both are one and the same thing. It's just the थिंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन की जो इंग्लिश वाले वो डेंगी प्रोनाउंस करते हैं, जो इंडियन में वो डेंगू प्रोनाउंस करते हैं। अदरवाइज इट इज वन एंड द सेम थिंग। ओके सर, हम लाइव आपके साथ जुड़ चुके हैं। हम आज सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू डेंगू फीवर आपसे लेंगे, क्योंकि सारे दर्शक जो लाइव जुड़ चुके हैं वो जानना चाहते हैं कि डेंगू फीवर बेसिकली कैसे होता है, क्यों होता है, इसके क्या रीजंस हैं। बेसिकली डेंगी फीवर इज अ वायरल डिजीज, जो कि एक मच्छर जब भी किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है उससे वायरस लेके दूसरे जब इंसान में ट्रांसफर कर देता है तो उससे इन्फेक्शन डेवलप हो जाती है, जिसको डेंगू फीवर बोलते हैं। बेसिकली डेंगू फीवर ये नहीं है कि हर पेशेंट डेंगू फीवर का जो है वो काफी खतरनाक होता है। इसकी ना बेसिकली डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। इसका डेंगू सिंपल डेंगू फीवर, देन एट द फोर्थ लास्ट स्टेज डेंगू हेमरेजिक फीवर विद शॉक, जब ब्लीडिंग टेंडेंसीज डेवलप होती हैं। सो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, जो 95% ऑफ द पेशेंट्स है, दे फॉल इन द फर्स्ट कैटेगरी कि पेशेंट्स को फीवर होता है। इट्स अ वेरी हाई ग्रेड फीवर, जिसको ब्रेक बोन टाइप ऑफ फीवर भी बोलते हैं, कि पूरी हड्डियों में दर्द होता है। एंड द टिपिकल फीवर ऑफ डेंगी फीवर, पेशेंट नॉर्मली कंप्लेंट करता है कि मेरी आंखों के पीछे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो दैट इज द टिपिकल ऑफ डेंगी फीवर। Fever normally goes up to 103, 104 degree, but there is nothing to be panic. We can prevent ourselves from developing this dengue fever also by taking certain precautions. जैसे कि नॉर्मली जो डेंगी फीवर है वो एक्सट्रीम्स ऑफ द एजेस वाले जो एज ग्रुप वाले पर्सन होते हैं, लाइक बच्चों में और एल्डरली में, इनमें ज्यादा खतरनाक होता है। नॉर्मली जो यंग पेशेंट्स एंड मिडिल एज पेशेंट्स होते हैं उनमें नॉर्मली एक फीवर एज ए हाई ग्रेड फीवर होके पास ऑन हो जाते हैं। सो सबसे पहले तो हमारे को ध्यान रखना है कि हमारे घर के आसपास कोई पिट्स में पानी नहीं इकट्ठा होना चाहिए, नॉर्मली फ्रेश वाटर। और नॉर्मली कई सोर्सेज होते हैं, जैसे हम भूल जाते हैं कि कूलर चलाते हैं गर्मी में, उसके बाद कूलर बंद कर देते हैं, ह्यूमिडिटी वाले सीजन में उसमें पानी इकट्ठा हुआ होता है। तो दैट इज द मोस्ट कॉमन ब्रीडिंग प्लेस फॉर मॉस्किटोज इन द होम्स। आसपास घास में पिट्स होती हैं, पानी इकट्ठा होता रहता है, बारिशों का मौसम है, उसके बाद टेम्परेचर थोड़ा सा फॉल करता है, तो दैट इज द मोस्ट सुटेबल सीजन फॉर द ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटोज। तो उसके बाद मॉस्किटोज वहां पे होते हैं। तो एंड वी शुड बी एटलीस्ट एल्डरली एंड everyone should take precautions by wearing full sleeve shirts and pants, so that there should be less chances of bite of the mosquito. और मेनली ये जो डेंगी फीवर का जो मॉस्किटो होता है, इट्स अर्ली मॉर्निंग बाइटर। तो आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि जो घास में अर्ली मॉर्निंग वॉक थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए, सो दैट मॉस्किटो बाइट शुड बी लेस। अच्छा, वन थिंग आई वांट टू आस्क यू, आपने बात की कि फुल स्लीव्स हमें वेयर करना चाहिए इस सीजन में, स्पेशली इस वेदर सीजन में। सर, समटाइम्स एक अवेयरनेस स्प्रेड हम चाहते हैं कि आप करें लोगों में, क्योंकि लोगों का कहना है कि ये जो डेंगू फीवर है ये मोस्टली नीज तक ही, लेग्स तक ही ये एक पेशेंट को या किसी पर्सन को बाइट करता है, उससे ऊपर इसकी हाइट नहीं जाती। तो इसके बारे में हम चाहते हैं आप क्लियर आउट कर दीजिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो मॉस्किटो, डेंगी मॉस्किटो की फ्लाइट होती है, दैट इज जस्ट कन्फाइंड टू द ग्राउंड तक ही होती है, वो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठता। बट ड्यू टू द वेरिंग हाइट्स है, डिफरेंट साइजेस हैं, तो इट कैन एटलीस्ट हाँ तो गो, तो इसलिए बेटर है। तो वी शुड बी अवॉइडिंग सच इंस्टेंसेस एंड वी शुड वियर फुल स्लीव्स का। एंड इसका फर्स्ट सिम्टम क्या है, क्योंकि नॉर्मली एक पर्सन को फीवर होता है तो वो सेल्फ मेडिकेशन में बिलीव करता है, स्पेशली हमारे इंडियन हम पीपल की मेंटालिटी देखें तो वो कहते हैं एक नॉर्मल फीवर है तो वो डोलो की टैबलेट ले लेते हैं और लगता है कि क्योर हो गया फीवर। तो इसका ऐसा क्या मेजर सिम्टम है जो पेशेंट को रियलाइज करवाता है कि वो बहुत ज्यादा पेन में है? पेशेंट को नॉर्मली जब भी ये शुरू होता है तो स्लाइट नोजिया से शुरू होता है, एंड टिल द इवनिंग पेशेंट वाला से हाई ग्रेड फीवर, 103, 104 फीवर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे होता है। तो इनिशियल बिल्कुल ठीक है आपकी बात, जो आपने बात बोली है कि टैबलेट डोलो खानी है और वही ही ट्रीटमेंट होता है। नॉर्मली वी शुड नॉट गिव एनी अदर मेडिकेशन
जस्ट बिकॉज हमने फीवर ट्रीट करना है। एंड कई बार लोग क्या होते हैं, पैनिक में हो जाते हैं, जी फीवर हो गया, ये वाले टेस्ट करवा लो, वो वाले टेस्ट करवा लो, केमिस्ट के पास चले, लोकल प्रैक्टिशनर के उनके पास चले जाते हैं, कोएक्स के पास चले जाते हैं, उन्होंने सारे टेस्ट करवा देते हैं, विच शुड नॉट बी डन इन ए केस विद एनी फीवर। बिकॉज जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं कोई भी फीवर डेवलप होने से, वी शुड वेट फॉर एटलीस्ट 24 to 48 आवर्स sorry, so as to give time for the causative organism to get into the blood, to grow into the blood, फिर ही उसके बाद हमारे को टेस्ट करवाने चाहिए। क्योंकि जो डेंगू का फीवर है, नॉर्मली इसका लाइफ साइकिल मैं आपको समझा देता हूँ। फीवर का जो नॉर्मल साइकिल है, फीवर परसिस्ट फॉर 5 to 7 days। उसके बाद जो बीच वाला पीरियड होता है 4 to 5 days का पीरियड, जब प्लेटलेट्स फॉल होने शुरू होते हैं, दैट इज अ बेसिकली मोर क्रिटिकल पीरियड विच वी से फॉर द पेशेंट। वो दैट वेरीज बिटवीन 5 to 6, क्योंकि उससे फिर लीवर की स्वेलिंग भी बढ़ती है, थोड़ा सा अपनी बॉडी कैविटीज में, जैसे लंग्स के बाहर, पेट में थोड़ा थोड़ा पानी आना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ द कैपिलरी लीकेज। दिस इज अ नॉर्मल। ये सिचुएशन अराइज कब होती है? क्योंकि नॉर्मली हमने देखा, आपने बताया कि फीवर हुआ, टैबलेट ली, सेल्फ मेडिकेशन पे लोग बिलीव करते हैं, या नॉर्मली वो जाके लैब्स में टेस्ट करवा लेते हैं। तो ये जो पैनिक सिचुएशन अराइज होती है कि प्लेटलेट्स डाउन हो गए एंड आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, ये किस तरीके से अराइज होती है? पैनिक कंडीशन तो होती है जब कोई भी बाहर जिससे हम टेस्ट करवाने जाते हैं, वो लैब वाले कहते थे जी आपके सेल कम होने शुरू हो गए। बेशक नॉर्मली सेल जो होते हैं 1.5 लाख से 1.5 to 4.5 लाख पर mm³ होते हैं जो प्लेटलेट्स होते हैं। तो पेशेंट को 1,30,000 रह गए जी, पेशेंट को पैनिक क्रिएट होना शुरू हो जाते, मेरे कम होने शुरू हो गए। नॉर्मली वी वेट टिल 20,000 जो लेटेस्ट गाइडलाइन है, 20,000 तक तो हम चिंता ही नहीं करते हैं, पेशेंट को एडमिट करने की सलाह ही नहीं देते हैं। तो 20,000 से जब कम आते हैं और पेशेंट को कुछ ब्लीडिंग टेंडेंसीज होती हैं, फिर हम पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करते हैं प्लेटलेट्स। तो सर, इससे घर में आपने जैसे बताया कि फुल स्लीव क्लोथ पहन सकते हैं हम, उसके बाद हम पानी में जमा ना होने दे कहीं पे, और ऐसे क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं घर पे, या इसमें कोई ईटिंग हम अपने देखें कि ईटिंग लाइफस्टाइल को हम अपनी चेंज करें, उससे भी इसको प्रिवेंट किया जा सकता है? वी शुड बी हैविंग गुड इम्यून रिच डाइट, पानी ज्यादा पीना है, मिल्क प्रोडक्ट्स ज्यादा लेने हैं, सो दैट, क्योंकि जो भी कोई भी फीवर है, वायरल फीवर है, डेंगू फीवर है, व्हाटसोएवर एनी फीवर इज, वो किसी भी इंसान में तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है जब पेशेंट की इम्यूनिटी फॉल करती है। सो वी शुड बी हैविंग इम्यून रिच डाइट्स लाइक फ्रेश फ्रूट्स लेने चाहिए, जूसेस लेने चाहिए, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, प्लेंटी ऑफ वाटर लेना चाहिए, सो दैट प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन रहे। सर, यू आर सीनियर कंसल्टेंट, तो इस टाइम अगर हम देखें आपके पास ऑलमोस्ट कितने केसेस जीतेबी हॉस्पिटल में आ रहे हैं डेंगू के? क्योंकि हम देख रहे हैं ये जो रेशो है वो लगातार राइज होती हुई नजर आ रही है। अभी तो हमारे पास बहुत ज्यादा पेशेंट्स, पॉजिटिव पेशेंट्स नहीं आए हैं, बट हाँ फीवर वाले पेशेंट्स तो रूटीन में हमारे पास ओपीडी और इमरजेंसी में आ रहे हैं। बट जो डेंगू पॉजिटिव पेशेंट्स सिर्फ अभी 2-3 ही आए हैं, वो भी मे बी कोइंसिडेंट पॉजिटिव हो सकता है, बिकॉज जो एक ना मेन टेस्ट होता है NS1 एंटीजन जिसको बोलते हैं, तो NS1 एंटीजन शुड बी पॉजिटिव टू लेबल ए पेशेंट एज ए केस ऑफ डेंगू फीवर। वो NS1 एंटीजन अभी किसी में पॉजिटिव नहीं आया, सिर्फ उन्होंने IgG एंटीबॉडीज पॉजिटिव आती है, बिकॉज IgG एंटीबॉडीज तो हमारी ओल्ड एंटीबॉडीज भी होती है कि जो पुरानी किसी इन्फेक्शन के कारण भी पॉजिटिव रह सकती है। सो अभी प्रूवन केस हमारे पास अभी कोई नहीं है, बट हाँ ऐसा फीवर के पेशेंट्स काफी बढ़ने शुरू हो गए हैं हमारे पास ओपीडी और इमरजेंसी। एंड सर, अगर कोई ऐसी पैनिक सिचुएशन अराइज होती है या पेशेंट्स की रेशो बढ़ती है, तो आपकी तरफ से पूरी प्रिपरेशंस यहाँ पे की जा चुकी है? हमारे पास आइसोलेशन बेड्स हैं, वी हैव केप्ट एन आइसोलेशन वार्ड आल्सो फॉर दिस, बिकॉज जो हमारी गाइडलाइंस हैं फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फ्रॉम द स्टेट एजेंसीज कि डेंगू पेशेंट्स के लिए आइसोलेशन वार्ड होना जरूरी है, बिकॉज एनी मॉस्किटो कैन बाइट एनी डेंगू पेशेंट एंड कैन स्प्रेड टू द अदर पेशेंट ऑलरेडी। सो नॉर्मल पेशेंट शुड बी केप्ट सेपरेटेड फ्रॉम द डेंगू पेशेंट। हमारे पास आइसोलेशन बेड्स हैं, आइसोलेशन वार्ड बनाया हुआ डेंगू का हमने, एंड वी हैव गॉट ए कंपोनेंट मशीन ऑल्सो जिसमें हम ब्लड में से प्लेटलेट सेपरेट करके पेशेंट को ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। वी हैव वेरी हाई एंड मशीन्स। एंड सर, डू यू वांट टू गिव एनी हेल्दी टिप्स टू ऑल व्यूवर्स जिससे हम कह सकते हैं कि डेंगू जैसे वायरल फीवर से हम बच के रह सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन मेजर्स लेने चाहिए, जैसे मैंने बताया पानी नहीं इकट्ठा होना चाहिए, आसपास सफाई रखनी चाहिए सो दैट मॉस्किटो की ब्रीडिंग कम हो जाए। देन उसके बाद अगर फीवर आपको हो भी जाता है तो प्लीज डोंट गेट पैनिक, क्योंकि ज्यादा पैनिक करोगे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। जितना भी ज्यादा पैनिक होता है उससे बॉडी की इम्यूनिटी और फॉल करती है। सो कीप लाइटली, हैव ए प्रॉपर फूड, हैव प्रॉपर फ्लूइड्स, हैव प्रॉपर जूसेस, फ्रूट्स, एंड जब भी आपको लगता है कि फीवर आपका ज्यादा हो रहा है, देन प्लीज गो टू ए प्रॉपर प्रैक्टिशनर और प्रॉपर डॉक्टर एंड गेट अ प्रॉपर कंसल्टेशन। Thank you so much, sir, for sharing this valuable information.
तो आपने देखा ये थे हमारे साथ जीटीबी हॉस्पिटल लुधियाना से सीनियर डॉक्टर नीरज सिंगला जी, जिन्होंने शेयर की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू डेंगू फीवर कि किस तरीके से डेंगू फीवर से हम बच के रह सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, अच्छा खाना पीना अपना रखिए ताकि डेंगू जैसे वायरल फीवर से हम बच के रह सके। आने वाली हर एक अपडेट के साथ जुड़े रहिए टाइम्स पंजाब टीवी के साथ। कैमरामैन सौरभ के साथ शिप्रा।